क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे महान योद्धा कौन था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, दुर्योधन या कर्ण? नहीं, वो था एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध लड़ा ही नहीं, फिर भी सब कुछ देखा। वो था वीर बार्बरीक। बार्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही शस्त्र विद्या में गहरी रुचि थी। वे एक महान धनुर्धर बनना चाहते थे, परंतु केवल शक्ति नहीं, धर्म भी उनके मन में था। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए जो कभी लक्ष्य नहीं चूकते थे। एक बाण से वे सब कुछ चिन्हित कर सकते थे जिसे नष्ट करना था। दूसरा, जिसे चिन्हित किया था उसे नष्ट कर सकता था। और तीसरा, पूरे धरती पर प्रलय ला सकता था, इसलिए उसे वो कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। जब कृष्णा ने सुना कि कोई ऐसा योद्धा आ रहा है जो केवल 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकता है, तो वे ब्राह्मण के वेश में बार्बरीक के पास पहुंचे। कृष्णा ने पूछा, केवल 3 बाण? बार्बरीक मुस्कुराए, प्रभु, 2 ही बाण पर्याप्त है। कृष्णा ने परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ के सारे पत्तों पर निशाना साधने के लिए बोला और एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जैसे ही बाण छोड़ा, वो सारे पत्तों को चिन्हित कर आया और अंत में कृष्णा के चरण की ओर बढ़ने लगा। कृष्णा समझ गए, ये बाण किसी को नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्णा बार्बरीक को सुहृदय नाम से पुकारते थे। श्री कृष्णा जानते थे, यदि बार्बरीक युद्ध में उतरते तो अधर्म और धर्म का संतुलन बिगड़ जाता। कृष्णा ने बार्बरीक से पूछा, पुत्र सुहृदय, तुम युद्ध में किसके ओर से लड़ोगे? बार्बरीक ने कहा, प्रभु, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का ही साथ दूंगा। कृष्णा ने बार्बरीक को समझाया, युद्ध के दौरान जब तुम कमजोर पक्ष की मदद करोगे तो शक्तिशाली पक्ष कमजोर बन जाएगा और फिर तुम्हें पक्ष बदलना पड़ेगा। इसका परिणाम ये होगा कि तुम निरंतर पक्ष बदलते रहोगे और अंततः केवल युद्ध में तुम ही बचोगे। अब बार्बरीक जान चुका था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जब बार्बरीक ने ब्राह्मण से उनकी असली पहचान जाननी चाही, तो कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया। श्री कृष्णा बोले, पुत्र सूर्यधय, जो योद्धा इस युद्ध की सच्ची गाथा देखेगा वही सच्चा वीर कहलाएगा। क्या तुम अपना शीश दान करोगे ताकि तुम इस युद्ध को एक तटस्थ दर्शक की तरह देख सको? बार्बरीक हंसे और कहा, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा। वो अपनी इच्छा से शीश अर्पित कर बैठे और उनका शीश एक पहाड़ी पर रखा गया जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। अब महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो चुका था और धर्म की विजय हुई थी। एक दिन 5 पांडव आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। सभी युद्ध की घटनाओं को याद कर रहे थे और अपने अपने योगदान पर गर्व कर रहे थे। भीम ने कहा, अगर मैं न होता तो क्या दुशासन और दुर्योधन मारे जाते? मैंने ही उन्हें मारा है। अर्जुन ने कहा, गांडीव की बाण वर्षा के बिना ये युद्ध कैसे जीतते? कर्ण, जयद्रथ और द्रोण की सेना को मैंने ही रोका है। सहदेव, नकुल और युधिष्ठिर भी अपने अपने योगदान के गुणगान करने लगे। उनकी बातें सुनकर श्री कृष्णा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि आपने युद्ध जीता, तो चलिए एक ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा। एक ऐसा योद्धा जो युद्ध में नहीं लड़ा, लेकिन जो युद्ध का एकमात्र साक्षी था। वो है वीर बार्बरीक। उन्होंने उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां बार्बरीक का सिर श्री कृष्णा की कृपा से जीवित था और पूरे युद्ध को एक दर्शक की तरह देख रहा था। जब पांडवों ने पूछा, हे वीर, बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? किसके कारण हमें विजय मिली?
बार्बरिक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने देखा जब अर्जुन ने बाण चलाए तो हर बार श्री कृष्णा ने उसका मार्ग दिखाया। जब भी चक्रव्यूह टूटा वो श्री कृष्णा की लीला थी। जब भी संकट आया समाधान केवल श्री कृष्ण थे। आप तो सिर्फ माध्यम थे। असल युद्ध श्री कृष्णा ने ही लड़ा था, विजय उनकी ही हुई थी। बार्बरिक का उत्तर सुनकर पांडवों के मुख झुक गए। उनका सारा अभिमान क्षण भर में नष्ट हो गया। उन्होंने श्री कृष्णा के चरणों पर अपना सिर झुकाया और वो समझ गए, जो कुछ भी हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। हम केवल पात्र थे, असली महानायक केवल श्री कृष्णा थे। श्री कृष्णा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम, और जो भी तुम्हारे सच्चे मन से दर्शन करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका भव्य मंदिर है, जहां वो खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात है। उन्हें कलयुग के सच्चे दानी और कुल के रखवाले के रूप में पूजा जाता है। जो सच्चे दिल से शाम को पुकारे उसका भाग्य खुद शाम लिखे। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चा नायक वही है जो नेतृत्व करे पर स्वयं श्रेय ना ले। जहाँ भगवान का साथ होता है वहाँ विजय निश्चित है। अहंकार को त्याग कर ही व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्याम बाबा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।